तो देखो भाई, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज थ्री डी की हम लोग शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा लेट अपनी क्लास ओपन हुई आज, तो लेट तक पढ़ लेंगे, कोई मुद्दा नहीं है। थोड़ा सा 1 मिनट वेट करना है ना। 1 मिनट के लिए वेट करना सभी लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ। थोड़ा सा आज मैं लेट था, तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर मैंने 2 दिन आप लोगों को थोड़ा सा 2D के क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आपने देख लिया होगा। जैसा मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि वहां पर क्वेश्चंस जो होते हैं वो मिक्स होकर क्वेश्चंस आते हैं। मिक्स होकर क्वेश्चन आने का मतलब उसी क्वेश्चन में तो अपने पास यहाँ पर ऐसा आ जाता है कि क्यूब है। उसी क्वेश्चन में फिर उसको काट कर वो क्यूबॉइड बना देता है, 2 टुकड़ों में काट कर, या क्यूब को काट कर वो अपने पास प्रिज्म बना देता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास हैं उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास 3D की जरूरत पड़ेगी, और 3D की जरूरत अगर पड़ती है तो चलिए पहले हम लोग 3D पढ़ते हैं, ताकि आराम से फिर सारे के सारे फॉर्मूले जो भी क्वेश्चन मिक्स होकर आ जाएं। जैसे वो किसी भी रेक्टेंगल को मोड़कर एक क्यूब बना देगा, तो रेक्टेंगल को मोड़कर अगर क्यूब बनाएगा तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर रेक्टेंगल को मोड़ने पर तो सिलेंडर बनता है, लेकिन रेक्टेंगल को चारों किनारे जो मोड़ता है, 4 किनारे काटता है और फिर 2 सेंटीमीटर वो मोड़ देता है, तो एक क्यूब भी बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस मिक्स होकर जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए आप लोग यहाँ पर कि जो अपने पास जो लिखा हुआ है ध्यान से सुनना। हम लोग 3D में टोटल जो है क्यूब हम लोग पढ़ेंगे, क्यूबॉइड हम लोग पढ़ेंगे, सिलेंडर जो हम लोग पढ़ेंगे, कौन हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे वो देखने के बजाय क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीज देखने के बजाय चलिए इस चीज को हम लोग पढ़ने की ही शुरुआत हम लोग करते हैं। और हम लोग शुरुआत करते हैं, आइए आप लोग। तो सबसे पहले 2 चीज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एक हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले तो पिरामिड हम लोग पढ़ लेते हैं, या क्यूब या क्यूबॉइड पहले पढ़ लेता है। क्यूब यानी कि अपने पास घन है, और क्यूबॉइड यानी कि अपने पास घनाभ है। आज की क्लास में इन दोनों चीजों के 3D के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आप लोग याद रखिए। पीडीएफ दिला तो दी है,
हाँ, ट्रिपेजियम भी पढ़ा देंगे भाई। पहले आप लोग इसको देखिए। ट्रिपेजियम मैं आपको बता दूंगा, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, इसको आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहां पर देखिए क्यूब और क्यूबॉइड दो चीजें अपने पास हैं, इसको समझने की कोशिश करना। ट्रिपेजियम कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके कोई आप क्वेश्चन भी आप प्रीवियस ईयर्स देखो कम ही आए हुए मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा सारा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, या आप लोग याद रखना, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, वो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्यूब या क्यूबॉइड के बारे में। मैं थोड़ा सा लेट था, और जैसी आपकी क्लास होगी ध्यान रखना, मैं आपको लेट तक पढ़ा दूंगा थोड़ा सा, तो उस चीज से आपको चिंता या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ने आज क्लास लेट ज्वाइन की है, तो मैं आपको लेट तक पढ़ा दूंगा। देखिए, एक अपने पास क्यूब है। क्यूब ऐसी कोई भी आकृति, क्यूब ऐसी कोई भी अपने पास आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होगी वो अपने पास समान होती है। ये भी अपने पास ए है, ये भी अपने पास ए है, और ये भी अपने पास ए है। लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर अपने पास सेम है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसको आप लोग कोशिश करना समझने की, क्यूब और दूसरा अपने पास क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में अपने पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होगी वो अपने पास सेम नहीं होती। लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होती हैं वो तीनों अगर अलग अलग हो किसी भी आकृति की, तो उस चीज को हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं क्यूबॉइड। एल बी और एच अगर अलग अलग हो तो हम लोग इसको क्यूबॉइड बोलना शुरू कर देंगे। याद रखिए आप लोग, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आज की जो क्लास है, जैसा आप लोगों को पता है कि थोड़ी सी लेट शुरू हुई है, शुरुआत में यहीं से कर रहा हूं आज की क्लास, और 20 मिनट अगर हम लोग लेट हैं तो 20 मिनट में लेट तक पढ़ा दूंगा आपको। तो आप यहां पर अब पूरा दिमाग क्लास में लगाना, ठीक है। यहां पर शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, पहला पॉइंट अपना यही है, क्यूब से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। लेट क्लास कोई भी बच्चा जिसने लेट ज्वाइन किया है तो घबराना मत, शुरुआत हम लोग यहीं से कर रहे हैं। पहला पॉइंट अपने पास यही है। मैं खुद भी आज की क्लास लेट ज्वाइन किया हूं, तो आप लोग चिंता मत करना। यहां पर सबसे पहली बात आती है, अब आप लोग कोशिश करना बातचीत पर कम ध्यान देकर, अब आप सीखने की कोशिश करना सभी लोग। 3D की हम लोग यहां पर शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपको फॉर्मूले पढ़ाने की शुरुआत कर रहा हूं यहां से। ये जो अपने पास यहां पर है, एक जो इसका फेस होता है, प्रत्येक फेस से कोई सा भी मान लो, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर अपने पास होती है, तो इसका एक जो फेस होगा वो हमेशा स्क्वायर जैसा होता है। ये आप लोग याद रखिए। इसका कोई सा भी, चाहे सामने वाला चाहे पीछे वाला, साइड वाले ले सकते हो, ऊपर और नीचे कोई सा भी ले सकते हो, इसका जो प्रत्येक फेस होता है वो एक स्क्वायर जैसा होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं प्रत्येक बच्चे से कि मुझे एक बात बताओ कि इसके कितने फेस अपने पास होते हैं, तो आप लोग बोलोगे सर इसके 6 फेस होते हैं। आगे पीछे दो साइड में होते हैं, ऊपर और नीचे टोटल 6 फेस होते हैं। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, वो अपने पास जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। एक का होता है ए स्क्वायर, तो 6 से इंटू कर देंगे तो आंसर या फॉर्मूला अपने पास बन गया है 6 इंटू ए स्क्वायर। ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। टोटल सरफेस एरिया अपने पास है 6 इंटू ए स्क्वायर, और इसके वॉल्यूम या आयतन का जो अपने पास फॉर्मूला है, दूसरी बात इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, विकर्ण का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, वो अपने पास ध्यान रखना क्या होगा, √3 इंटू अपने पास साइड होगा इसके डायगोनल का फॉर्मूला। इसके जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो √3 इंटू साइड होता है। ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। और कभी अगर बात करें इसके एलएसए की, अगर बात करें इसके लेटरल सरफेस एरिया की, अगर बात करें, जो इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, वो जो अपने पास होगा लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, वो अपने पास यहाँ पर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 4 इंटू ए स्क्वायर।
यहां पर अपने पास छत को और फर्श को अगर हटा दिया जाए, ध्यान से समझना आप लोग, यदि कभी भी छत को और फर्श को अगर हटा दिया जाए, बताइए ऑडियो और वीडियो तो एकदम ठीक है ना आपके पास? ये बताओ, ऑडियो और वीडियो उम्मीद है कि अब सभी बच्चों के पास बिल्कुल ठीक होगा। मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास छत को और फर्श को, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? छत को और फर्श को आप हटा दो जिस भी रूम में बैठे हो, तो जो चार अपने पास साइड बची हैं उनको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ऐसे ही अपने पास इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वो अपने पास इसके टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, वो तो बताइए क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो तो होता है 2 इंटू एल इंटू बी, प्लस अपने पास बी इंटू एच, प्लस अपने पास एच इंटू एल। यहां पर अपने पास यहां से और इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, इसके विकर्ण का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। ये इसके फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। यहां पर ये लीजिए, कोई बच्चा चाहता है कि सर ये आते कैसे, कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो डायगोनल इस प्रकार से, ये एल है और ये अगर बी है, तो पहले तो फर्श का डायगोनल निकालिए। इस फर्श का जो डायगोनल अपने पास होगा, वो तो अपने पास होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट पाइथागोरस थ्योरम से। और फिर ये डायगोनल हम लोगों से पूछा है, तो ये अगर h है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके उसका रूट ले लेंगे। यहां पर ध्यान रखना, लेटरल सरफेस एरिया नहीं बोलते, उस चीज का नाम चेंज होके यहां पर अपने पास जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, उस चीज का नाम चेंज होकर आप लोग सभी लोगों के लिए बन जाता है एरिया ऑफ फोर वॉल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहां पर बन जाता है। ये एरिया ऑफ फोर वॉल जो बनता है, उसमें फर्श और छत हम लोग हटा देता है। ये अपने पास एल इंटू बी किसका एरिया है? अगर मैं आपको समझाऊं, एल इंटू बी, मुझे बताओ किसका एरिया है? तो आप कहोगे सर फर्श का एरिया है। मैंने दो से गुना क्यों किया? क्योंकि नीचे फर्श है और ऊपर अपने पास छत है, वो तो दोनों अपने पास बराबर होने चाहिए। एल इंटू बी अपने पास बेस का और छत का अपने पास क्षेत्रफल है एल इंटू बी। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल अपने पास आ गया, इस एल इंटू बी को अगर हटा दूं तो बचा हुआ क्या चारों दीवारों का क्षेत्रफल है क्या? और इसको सुंदर अगर लिखना हो हम लोगों को, तो ये लिख सकते हैं एल प्लस बी इंटू अपने पास एच। इन दोनों से दो तो हो गई होगा, इन दोनों से एच कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू एच कॉमन ले लिया और अंदर बच गया एल प्लस बी, ये हम लोगों ने लिख दिया है। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। एक बात ध्यान रखना आप लोग, एक अलजेब्रा का अपने पास फॉर्मूला है, एल प्लस बी प्लस एच का जो होल स्क्वायर अपने पास है, एल प्लस बी प्लस एच का जो होल स्क्वायर अपने पास होगा, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है। और ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस अपने पास 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो कभी कभार अपने पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट कर दें तो क्या डायगोनल होता है क्या? तो कभी कभार हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों साइड्स का सम ये है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तीनों साइड्स का सम अपने पास एल बी और एच है, तीनों साइड का सम तो ये है और अपने पास डायगोनल ये है, और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया हम लोगों से पूछता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों से पूछता है। तो उस क्वेश्चन को करने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो अपने पास यही होगा, इस चीज को हम लोग डायगोनल से फाइंड आउट कर लेंगे। एक तो ये दिया हुआ मिलता है क्वेश्चन में, तीनों साइड्स का सम एल इंटू बी इंटू एच है। अगर कोई भी बच्चा प्रैक्टिस बैच में अगर होगा, तो कल शाम को ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस वाली क्लास में क्वेश्चन किया था, और तब मैंने पढ़ाया बताया था कि क्यूबॉइड पढ़ाते टाइम मैं आपको बता दूंगा। तो एल इंटू एल प्लस बी प्लस एच गिवन होगा, तीनों साइड के स्क्वायर का सम या डायगोनल दोनों में से एक चीज देगा, डायगोनल दे देगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर करके निकाल लेंगे, और इस चीज को फिर हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया है। तो कभी कभार डायगोनल और तीनों साइड्स का सम देकर टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता है, तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, याद रखना। तो इसको कोई भी बच्चा अगर चाहे तो आप लोग लिख सकते हो, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में मैं आपको क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में ही पढ़ाने वाला हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में ही बात करेंगे, इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये तो इनके सिंपल फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखना है सभी लोगों को।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग। देखिए, यदि कभी भी किसी क्यूबॉइड में एल बी और एच अगर हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान से समझना, ये अपने पास इसके वैसे तो 6 फेस होते हैं, 6 फलक होती हैं, लेकिन वो 3 टाइप की होंगी। यहां पर अपने पास टोटल जो फेस होते हैं वो 6 फेस होते हैं अलग अलग, ध्यान से सुनना। लेकिन अलग, वैसे तो टोटल तो 6 फेस होते हैं, एल बी और एच। तो हमेशा याद रखना, लेकिन 3 टाइप के फेस अपने पास होते हैं। जैसे अपने पास मान लो ये अपने पास फर्श है, ये जो अपने पास है, ये अपने पास फर्श है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, इसके फर्श का क्षेत्रफल अगर मैं एक्स मानूं, ये इसका जो फर्श है उसको एक बार मैं x मानूं, तो मुझे बताइए x का एरिया कितना होगा। तो x का फॉर्मूला अपने पास होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है l इंटू अपने पास b, ये लीजिए। ऐसे ही अगर मैं इधर वाले फेस को, ये वाला जो फेस है इसको अगर मैं व्हाइट से कवर करता हूं इधर वाले फेस को, तो मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, इसका एरिया अगर मैं y मानता हूं, इस वाले भाग का एरिया अगर मैं y मानता हूं, तो बताओ y की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहोगे सर b इंटू एच होगी, ये अपने पास y का मान होगा। और ऐसे ही सामने वाला जो फेस या पीछे वाला फेस, इसकी हाइट तो अपने पास h है, लंबाई अपने पास l है। हाइट h है, लंबाई अपने पास l है, तो सामने वाला जो पृष्ठ खाली है उसका क्षेत्रफल अगर मैं z मानूं, तो z का मान जो होगा वो आप लोग सभी लोग मिलकर बताओ, क्या l इंटू एच होगा? क्या आप सभी लोग कहोगे कि सर बिल्कुल होगा। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं बोल रहा हूं कि इसमें टोटल 6 फेस तो होते हैं, लेकिन 6 फेस में से तीनों जो फेस हैं वो 3 फेस अलग अलग होते हैं। तो जो अलग अलग फेस है, नीचे वाले का एरिया x मानो तो l इंटू बी हो गया, इधर वाले का y मानो तो b इंटू एच हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल ही तो है। और सामने वाला खाली वाला भाग अगर मैं इसको z मानू, तो z l इंटू एच हो गया है, h इंटू एल हो गया है। अब मुझे बताओ इन तीनों को अगर इंटू कर दिया जाए एक्स वाई जेड को, तो इधर भी इंटू हो जाएगा, तो बताओ क्या आ जाएगा। तो आप कहोगे सर एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर आ जाएगा। एल इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम होता है, तो एक्स वाई जेड बराबर क्या वॉल्यूम का स्क्वायर आ गया है क्या। तो वॉल्यूम अगर कभी भी निकालना है, तो क्या अपने पास यहाँ पर वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है, तो क्या एक्स इंटू वाई इंटू जेड का रूट ले सकते हो क्या। तो ये फॉर्मूला वॉल्यूम का तब लगता है जब तीनों फेस का एरिया दे देगा। कभी कभार तो लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर दे दे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाई है कि सर एल इंटू बी इंटू एच होता है। ये तो मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले लिखवा दिया है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला सब कब होता है, जब तीनों फेस देने के बाद अगर हम लोगों को एरिया पूछे तो अपने पास ये होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तीनों फेस का एरिया, तीन अलग अलग जो फेस होते हैं उनका एरिया देकर वॉल्यूम पूछे तो तीनों को इंटू करके हम लोगों को रूट लेना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। नितिन, कल वाली क्लास जो है वो आपको रिकॉर्डेड मिल गई है, क्योंकि कल मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवाए थे भाई। उनको देख लेना, मैंने 10-12 सिर्फ क्वेश्चन करवाए थे, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको इस पेज पर सिर्फ ये समझाया है कि तीनों फेस अगर दिए हुए एक्स वाई और जेड, तो इनटू करके हम लोग रूट लेते हैं, इससे अपने पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। और ये पीछे मैंने फॉर्मूले लिखवाए, उम्मीद है यहां आप लोगों ने दो चीजें आप लोगों ने पढ़ ली होगी, ये फॉर्मूले पहले से ही आप लोगों को याद होंगे। अब चलिए इनके बेसिक पढ़ने की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये तो चीजें कॉमन है जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, आप लोगों को रटनी पड़ेगी सभी को। सौरभ बिजारनिया भाई, एक बार कॉल करो आप, अभी से सारी क्लासेस रिकॉर्डेड तो शो होनी ही चाहिए आपके पास। तो जो नंबर आपको दिया है, मैंने कल भी दिया परसों भी दिया है, आपके पास मदर्स का नंबर होगा, उस पर कॉल कर लीजिए, अभी से आज से आपकी हो जाएंगी। तो ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग, ये देखिए यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी एक क्यूब अगर अपने पास है, ध्यान से समझिए, जिसकी साइड अगर अपने पास ए है, एक क्यूब जिसकी साइड अपने पास ए है, इसी सेम साइड का एक और क्यूब अगर यहां पर रख दिया जाए, ये अपने पास ए है, सेम साइड का इसमें सटाकर यहां पर एक और क्यूब अगर रख दिया जाए, ए ही उसकी भी साइड अपने पास ए ही है, तो बोलता है कि बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। अपने पास ये ए और ए एक क्यूबॉइड अपने पास बन जाएगा, जिसकी लंबाई अपने पास 2a होगी। तो यहां पर वॉल्यूम अगर कभी भी एक आकृति जुड़े, दो जुड़े, तीन जुड़े, चार जुड़े, वॉल्यूम की अगर कभी भी बात कर रहा है, तो याद रखना आप लोग सभी लोग
तो इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आप लोग ये भी साथ ही इसके लिख लो, इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास होगा यहाँ पर वो क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब। एक चीज याद रखिए आप लोग, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको कहीं भी याद रखने की जरूरत नहीं होती। वॉल्यूम के फॉर्मूले के लिए किसी भी आकृति के नीचे और ऊपर अगर बेस सेम है तो हमेशा याद रखना वॉल्यूम का जो फॉर्मूला, नीचे और ऊपर अगर बेस सेम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो अपने पास होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। कभी भी आप लोगों को अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम के लिए आप लोग 2D याद रखिए और आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर दोगे तो हमेशा अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा किसी भी आकृति का वॉल्यूम जब आपको निकालना है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि नीचे और ऊपर दोनों तरफ बेस अपने पास सेम होने चाहिए। तो यहां पर अपने पास ये मुझे बताओ आधार का क्षेत्रफल क्या होगा यहां पर, तो आप बोलोगे सर यहां पर आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो अपने पास ए स्क्वायर होगा और इसको इंटू कर दोगे ए से तो ये अपने पास वॉल्यूम बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, और ए यहां पर साइड का क्यूब है तो आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहां पर बताइए आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार की साइड अगर एल और बी है तो आधार का क्षेत्रफल होगा एल इंटू बी और उसको इंटू कर दोगे अगर एच से तो ये अपने पास वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये अपने पास आधार का क्षेत्रफल गुना अपने पास वॉल्यूम, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे कि L इंटू बी इंटू एच अपने पास कैसे बना है। और क्यूबॉइड का तो एक फॉर्मूला तो ये L इंटू बी इंटू एच तो समझ में आ गया, दूसरा भी मैंने समझा दिया है लेकिन इसको याद भी रखना इस पेज को। यहां से देखिए मुझे एक बात बताओ आप लोग, कभी भी अगर अपने पास दो आकृतियां एक दूसरे से जुड़ जाएं और वॉल्यूम अगर निकालना पड़े तो एक का वॉल्यूम निकालिए और इंटू कर दो दो से। कोई बच्चा कहेगा सर ये तो क्यूबॉइड बन गया है, बिल्कुल क्यूबॉइड बन गया है जिसकी लंबाई 2a है। तो आप लोग वॉल्यूम ऐसे भी निकाल सकते हो कि अपने पास लंबाई गुना चौड़ाई गुना अपने पास ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई भी a है ऊंचाई भी अपने पास a है तो 2a क्यूब। या ऐसे सोचने के बजाय एक का वॉल्यूम निकालो a का क्यूब और इसको इंटू किससे कर दोगे तो आप लोग दो से इंटू कर दोगे तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं होती, ये पढ़ाने की भी जरूरत नहीं होती कि दो रख दिया जाए तो दो से गुना, तीन रख दिया जाए तो तीन से गुना, चार रख दिया जाए तो चार से गुना। वॉल्यूम में कोई भी दिक्कत अपने पास नहीं आती, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बात आती है टोटल सरफेस एरिया की। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया अगर आप लोगों को निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहां पर क्यूबॉइड बन रहा है और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया अभी भी मैंने आप लोगों के लिए लिखवाया है कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस अपने पास एच इंटू एल, ये अपने पास होता है। तो बताओ एल की जगह आप लोग क्या रख सकते हो, एल की जगह 2a इंटू अपने पास ए, बी की जगह भी ए, ऊंचाई की जगह भी ए इंटू 2a। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो आंसर जो बन गया है वो क्या 10a स्क्वायर अपने पास बन गया है। हाँ और ना बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये अपने पास यहाँ पर जब सोल्व करोगे दो और तीन और दो पांच, पांच का दो से गुना करोगे तो 10। एक तो तरीका अपने पास ये है इसको सोल्व करने का। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का क्या हो सकता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आए तो जैसे ही दो फेस अपने पास टच हो गए, टोटल 6 फेस होते हैं, दो फेस जैसे अपने पास टच हो गए तो अपने पास इसके कितने बचे 5 और इसके कितने बचे 5, तो एक फेस का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर और दो तो टच हो ही गए हैं, पांच इसके बचे और पांच इसके बचे तो इंटू कर दो 10 से, तो टोटल सरफेस एरिया ऐसे आ गया। और ये तरीका ज्यादा बढ़िया है। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि जैसे ही मुझे इस हाथ का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये भी चाहिए मुझे, मुझे ये पीछे वाला भी चाहिए और ये ऊपर वाला भी चाहिए, लेकिन जैसे इन दोनों को मैं मिला देता हूं तो फिर ये अंदर वाला सरफेस एरिया तो फिर गायब हो ही गया अपने पास, सिर्फ और सिर्फ हमें बाहर वाला निकालना पड़ेगा। दो साइड अपने पास मिल गई हैं। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या बताया है। ऐसे ही ये चीज ज्यादा बढ़िया है। ये चीज ज्यादा बढ़िया क्यों है, तो ये आप लोगों को अब ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे थोड़ी देर बाद अपने पास ऐसी एक कोई आकृति आ जाएगी कि एक अपने पास क्यूब है जिसकी साइड ए है, ये एक क्यूब है जिसकी साइड अपने पास ए है, इस साइड एक और क्यूब रख दिया, ये लीजिए, इसकी साइड भी ए है,
इसके इस साइड भी एक क्यूब रख दिया जिसकी साइड ए है, एक इसके ऊपर क्यूब रख दिया जिसकी साइड ए है, और एक इसके नीचे क्यूब रख दिया। ये क्वेश्चन सीडीएस में आ चुका है भाई। एक नीचे रख दिया जिसकी साइड अपने पास ए है। अब बताओ इस आकृति का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। वॉल्यूम अगर पूछे तो एक का वॉल्यूम निकालकर और इंटू किससे कर दोगे आप लोग, 5 से इंटू कर दो, क्योंकि यहाँ 5 है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया की अगर बात कर रहा है तो हमेशा याद रखना टोटल सरफेस एरिया के लिए एक का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, क्योंकि साइड ए है। यहाँ पर मैं ए साइड दे रहा हूं, एग्जाम में 5 3 2 1 अपने पास ऐसे दे देगा। तरुण जडेजा समझने की कोशिश करना भाई। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो इसके फेस तो होते हैं 6, लेकिन बताओ इसके कितने बचे, तो आप कहोगे सर 5। यहाँ पर इसके कितने बचे तो अपने पास कहोगे 5, इसके कितने बचे तो आप कहोगे सर 5, इसके कितने बचे तो आप लोग कहोगे 5। 5 5 5 20 तो अपने पास बाहर वालों के बचे हैं, और अंदर वाले के कितने बचे हैं तो आप कहोगे 2 अंदर वाले के बचे हैं, तो टोटल कितने हो गए 22। तो क्या हम लोग इसको इंटू कर दें 22 से, तो क्या आंसर 22 ए स्क्वायर आ गया है। हाँ और ना बताइए प्रत्येक बच्चा, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि अपने पास जो फेस, अब जिस बच्चे के नहीं समझ में आए वो दिमाग में बात बिठा लो कि जो फेस अपने पास टच हो जाए उसका हम लोग सरफेस एरिया यहां पर लेते हैं नहीं, तो अपने पास 6 होते हैं, और एक फेस अगर टच है तो इसके कितने बचेंगे 5, बाहर वालों के तो 5 5 5 और 5 20, और बीच वाले के सिर्फ कितने बचेंगे 2 ही बचेंगे, तो 22 ए स्क्वायर ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना एक बार बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं, और आज की क्लास में आप लोगों को मैं यहाँ पर सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बाकी कल फिर सिलेंडर और कोन आपको दोनों पॉइंट वो पढ़ाऊंगा। आगे बात समझ में 25 नहीं होगा सत्यम, अंदर सत्यम यादव, बीच वाले के अपने पास 2 ही बचेंगे, बाहर वालों के तो 5 5 5, और बीच वाले के 5 नहीं बचेंगे, बीच वाले के सिर्फ 2 ही बचेंगे, इसीलिए ऐसा डायग्राम मैंने बनाया आपके लिए। तो यहां पर ध्यान से समझिए, अब ये तो था अपने पास दोनों जो क्यूब थे उसकी साइड अपने पास सेम थी। कभी कभार अपने पास इस प्रकार से बनेगा कि दो जो क्यूब है उनकी साइड सेम नहीं है। आप खुद लिखकर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे सोचना, जब तक खुद से नहीं सोचोगे मैं इधर से कितनी भी कोशिश कर लूं आपको नहीं समझा पाऊंगा। 3D में याद रखना, आपके दिमाग में थोड़ा सा जो डायग्राम है वो 3D में बनना चाहिए। जब तक 3D में सोचने की शुरुआत नहीं करोगे तब तक आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, इसकी साइड अपने पास ए है, इसके पास एक और क्यूब रख दिया मान लीजिए इस प्रकार से, और उसकी जो साइड अपने पास है वो अपने पास बी है। ये हम लोगों ने इसके पास एक और क्यूब रख दिया है जिसकी साइड जो अपने पास है वो अपने पास बी है। अब बताइए कि आप लोग अगर a ग्रेटर देन बी है तो अब टोटल सरफेस एरिया बताओ। कोई बच्चा कहे सर वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम में कोई बच्चा अलग से याद नहीं रखता कि वॉल्यूम क्या होगा। सर वॉल्यूम तो अपने पास दोनों को जोड़ दो। वॉल्यूम के लिए तो मुझे बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब दोनों का वॉल्यूम जोड़ दो, ये लीजिए टोटल इस आकृति का वॉल्यूम आ गया। मुझे तो इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। बताइए रिकेश ठीक है, वो अब एकदम ठीक है। देवांश अब एकदम ठीक है। रिकेश उसको दवाई दिला लाया था हम उस दिन। चलो आंसर बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। बिल्कुल सुमित, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। जैसे सुमित आंसर लिख रहे हैं ऐसे बाकी लोग भी करने की कोशिश करो। जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे तब तक चीजों में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप लोग कोशिश करो सभी बच्चे मिलकर इसको लिखने की। तो यहां पर कैसे अपने पास होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है देखिए,
अपने पास यहाँ पर कोशिश करना आप लोग समझने की, इसके टोटल 6 फेस होते हैं, तो अपने पास यहाँ पर कितना होगा 6a²। ये अपने पास जो है वो 6a² है, इसके जो टोटल फेस अपने पास ये होंगे 5, टोटल 5 6 होते हैं, लेकिन अपने पास एक टच हो गया तो बचे कितने, तो आप कहोगे सर 5a²। और इसके भी कितने बचे, तो एक टच हो गया तो बचे कितने 5b²। ये लीजिए। लेकिन याद रखना, क्या अपने पास यहां से अब की बार क्या ये वाला क्षेत्रफल नहीं आएगा, क्या पिछली बार तो दोनों बराबर थे तो ये जो पूरा फेस था ये ढक गया था, लेकिन इस बार क्या इस वाली आकृति का ये जो अपने पास बचा, क्या ये वाला जो भाग अपने पास बचा हुआ है, क्या उसका अपने पास एरिया और नहीं आएगा क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। और इधर से अगर देखोगे, इधर ऐसे यूं इस साइड से अगर देखोगे आप लोग, तो मुझे एक बात बताओ, ये आकृति क्या ऐसी ही दिखाई देगी क्या? ये तो 3D का डायग्राम है इसलिए थोड़ा आपको अजीब लग रहा है। अगर ये अपने पास ऐसे हो तो क्या इसी टाइप से आपको दिखाई देगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास A है और ये अपने पास B है, तो अगर किसी भी बच्चे को इस वाले भाग का क्षेत्रफल और चाहिए, पिछली बार तो दोनों बराबर थे, अब की बार इस वाले भाग का क्षेत्रफल और अगर चाहिए, तो मुझे बताओ क्या इसमें आप लोग a² माइनस b², इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या यही होगा क्या कि टोटल के स्क्वायर में से, टोटल के एरिया में से अंदर वाले का एरिया माइनस कर दो, ये आप लोग जोड़ दीजिए, तो आंसर जो आ गया है वो क्या 6a² प्लस 4b², ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। अगला पॉइंट देखिए, ये हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, इसकी कटिंग के बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा और अच्छे से समझना। उससे पहले एक चीज और समझिए आप लोग, उसके बाद कटिंग पर हम लोग पहुंचते हैं। किसी भी अगर अपने पास यहां पर स्क्वायर के अंदर, यहां से ध्यान से समझना, किसी भी स्क्वायर के अंदर अगर एक सर्किल रख दिया जाए, स्क्वायर के अंदर अगर हम लोग एक सर्किल पुट करते हैं, यहां पर कोई भी स्क्वायर अपने पास है, उसके अंदर अगर हम लोग एक सर्किल पुट करें, तो ध्यान रखना यहां पर अपने पास ये जो अपने पास है यहां पर सर्किल रख दें, तो मुझे बताओ यहां से इसके सेंटर से अपने पास यहां पर जो दूरी है वो रेडियस, और रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, स्क्वायर था ये 90 डिग्री पहले से होना है, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं 2D में। यहाँ पर साकेत कह रहे सर थोड़ा सा टफ लग रहा है। साकेत देखिए, अगर मैं पहला पेज पढ़ाकर निकल जाता और आपके जो एग्जाम में यही चीजें अपने पास आनी है, अगर मैं पहला पेज पढ़ाकर निकल जाता कि लो भाई इस चीज को याद कर लेना, सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आएंगे, तो आपको लगता कि हाँ सर ये चीज ठीक है, और यहां पर पढ़ाते ही आपको चीजें मतलब ये आप रट लेते और फिर आप लोग क्वेश्चंस पर पहुंचते, तो फिर क्वेश्चंस टफ लगते। मैं आपको इस टाइप से पढ़ा रहा हूं कि जो जो क्वेश्चंस बनने की संभावना है, वो जो जो क्वेश्चन बनाएगा वो मैं थ्योरी में आपको पहले बताता हूं, ताकि मेरे स्टूडेंट क्वेश्चन खुद करें। वैसे तो मैं भी करवाऊंगा, थ्योरी पढ़ाता हूं बहुत अच्छे से और 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूं, तो मैं सोचता हूं कि कोई नया क्वेश्चन भी अगर बन जाएगा तो मेरे स्टूडेंट उसको खुद सोचने की कोशिश करें और वहां पर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वही लोग करें। और इसीलिए मैं हमेशा ऐसे बेसिक से पढ़ाता हूं, ताकि नए क्वेश्चंस आप खुद कर पाओ, और नए क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक आप लोगों के पास नए क्वेश्चंस नहीं करना शुरू करोगे। नहीं तो वो आदमी नहीं होता, बाबाओं के चक्कर में फंस जाता है और फिर घूमता ही रहता है, कभी इस बाबा के पास कभी उस बाबा के पास। ऐसे ही आजकल टीचर भी ये मान लीजिए बाबा लोग ही हो गए हैं, कभी उस टीचर के पास कभी इस टीचर के पास कभी उस टीचर के पास, वो लगता है उसने एक यूट्यूब वीडियो डाल दिया, फीस अपने पास आजकल इतनी हो गई ऑनलाइन की कि बच्चा काफी, तो लोग हो सकता है प्रॉब्लम भी हो, लेकिन काफी लोग अफोर्ड भी कर लेते हैं। एक बंदे ने वीडियो डाला कि ये लीजिए 5 क्वेश्चन दिखाए टफ टफ, वो बच्चा उसकी फीस ज्वाइन कर लेता है, कभी उसके पास कभी उसके पास, मैं और नए क्वेश्चन खुद से वो करना सीखता है नहीं।
इसलिए मैं थोड़ा सा डीप से आपको पढ़ाता हूं ताकि क्वेश्चंस आप खुद करना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन आप लोग नए क्वेश्चंस खुद से करना शुरू करोगे तब जाके सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको उसमें सोचना सिखाता हूं, नहीं तो 3D पूरा एक क्लास का है। 3D जो पूरा है वो एक या दो क्लास में 3D कंप्लीट सारे के सारे फॉर्मूले, दो क्लास में फॉर्मूले सारे, ये पढ़ाने के बाद तुरंत आ जाता मैं सिलेंडर और कोन पर, और सिलेंडर और कोन पढ़ाना शुरू कर देता, उसके फॉर्मूले भी समझा देता। लेकिन इनमें टाइम इसलिए देता हूं मैं ताकि आप लोग नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू करो, तो इनके बारे में सोचा करो। ये आना जरूरी नहीं होता कि सर मुझे तो आया ही नहीं, आपने पूछा, ये आना जरूरी नहीं होता, लेकिन जब आप सोचोगे तब देखना क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दोगे। तो यहां पर तो ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको जब भी मैं क्वेश्चन आपको दूं तो उसको आप लोग जरूर सोचने की कोशिश क्या करो कि यार इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, फिर क्वेश्चन इसी पैटर्न के अपने पास बनेंगे। तो आप लोग इन चीजों को जरूर सोचो साकेत भाई। तो इनको टफ मत मानो, ये चीजें बहुत आसान है, ध्यान रखना। और मैं रिलेट करके आपको पढ़ाता हूं। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि ये जो यहां से यहां तक अपने पास 90 90 और 90, तो ये देखिए अपने पास ये एक स्क्वायर बन गया, और सेंटर से जो अपने पास ये जो कोना होता है यहां तक की दूरी √2r होगी, क्योंकि एक स्क्वायर बन गया और इसका स्क्वायर का डायगोनल बन गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए आगे मैं बताता हूं आपको यहां पर। और यही चीज मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं कि आप किसी दूसरे टीचर को भाई फॉलो कर रहे हो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी से भी पढ़िए, सारे टीचर अच्छे हैं, जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठ जाए उससे आप लोग पढ़िए, लेकिन पूरा बेसिक से सिस्टमेटिक तरीके से चीजें क्लियर करो। होता क्या है, मैं 2 मिनट लूंगा, बीच में बातचीत आ गई है, हमारा काम है यहां पर वीडियो बनाकर डालना, ठीक है ना। तो जैसे अपने 2024 के पेपर होंगे, हम लोग फिर से उसमें अलग अलग क्वेश्चन छांटेंगे और फिर हम लोग उसका वीडियो बनाएंगे। फिर से 2025 हो जाएगा, फिर से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन छांटेंगे, उसके वीडियो बनाएंगे। देखिए आजकल ऐसे आ रहे हैं, हर बार आप लोग टीचर से देखकर सोल्व करोगे तो फिर आपने पढ़ा क्या? वो ऐसा होना चाहिए जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर आगे आपके कहीं भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 2024 के हैं, 25 के हैं, उन क्वेश्चंस को खुद सोल्व करने की कोशिश करो। कोई एक आधा क्वेश्चन जो फंस जाए वो आप लोग देख सकते हो कि यार ये कैसे सोल्व हो गया है, कैसे सोल्व होगा मुझे नहीं आ रहा है। बाकी वीडियो पहले मत देखा करो, पहले सोल्व किया करो, और टीचर एक को ही फॉलो करो। बेसिक से एक बार पढ़ लो और उसके बाद आप लोग उनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, चाहे किसी को भी कर सकते हो आप। मैं ये नहीं कर रहा हूं मैं ही बेस्ट हूं इस धरती पर, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ है भी नहीं। आप किसी से भी पढ़ सकते हैं भाई, सब बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं। जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठ जाए, जिससे आपकी लैंग्वेज समझ में आनी शुरू हो जाए, उसी से आप लोग पढ़ लो। यहां पर मुझे बताओ, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक क्यूबॉइड में एक बॉल डाल रहा हूं। यहां पर ये जो अपने पास है, यहां पर ध्यान से समझना कि क्यूबॉइड में हम लोग अब की बार एक स्फेयर डाल रहे हैं, एक बॉल डाल रहे हैं। क्यूबॉइड में हम लोग एक बॉल डाल रहे हैं। जिस भी रूम में आप लोग रह रहे हो, वो मान लो 10 बाई 10 बाई 10 का है, उसमें खड़े हो जाओ आप। जिस भी रूम में रह रहे हो, मैं रूम के बीच में खड़ा हूं, आप लोग भी रूम के बीच में खड़े हो जाओ आकर। मान लो वो 10 बाई 10 बाई 10 का है, खड़े हो चलो सारे लोग। मैं आपको समझाता हूं 3D में कि कैसे सोचना है। जैसे आप लोग उस रूम में खड़े होते हो, मान लीजिए आपकी हाइट है 10 फीट, अपने पास रूम था, आपकी हाइट 5 फीट है, तो उसके मिड तक पहुंच गए। मान लीजिए आपकी हाइट 5 फीट है, ठीक है ना। तो यहां पर अपने पास, यहां पर इसके मिड पॉइंट पर यहां पर है आपकी आंखें। ये 10 बाई 10 बाई 10 का आपका रूम है, आपकी आंखें यहां पर हैं, मतलब आप लोग उसके सेंटर पर पहुंच गए हो। तो अगर एक बॉल इस कमरे में डालते हैं जो इसके सभी पृष्ठ को टच करे, तो मुझे अब की बार आप लोग बताओ, क्या आप लोग अभी उसके सेंटर पर खड़े हो? क्या आपकी आंखें जो है उस बैलून की या उस बॉल की जो आपने स्फीयर डाला उसके सेंटर पर आप हो? अब इस सेंटर से आप उस कोने को देखिए, इस सेंटर से उस कोने को आप लोग अगर देखोगे तो ये दूरी कितनी होगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो जब 2D में बात करते हैं, तो 2D में अगर बात करते हैं तो आप लोग क्या कर रहे थे, 2D में आप लोग दीवार पर थे, दीवार से कोने पर जा रहे थे। एक दीवार थी यहां पर, ये लीजिए सिर्फ एक दीवार।
अब 3D में अगर इस कोने पर जा रहे हो तो आप लोग सामने वाली दीवार देखो, वो आपसे कितनी दूरी है, तो ये अपने पास r के बराबर होगी। इधर वाली दीवार भी किसके बराबर होगी, r के बराबर होगी, और ऊपर वाली दीवार भी कितनी दूरी पर होगी, r के बराबर होगी। अगर आप लोग ऊपर से देखोगे तो आप लोग 3D में सोचिए, ये दूरी भी अपने पास r के बराबर है, ये दूरी भी अपने पास r के बराबर है, और सामने वाली दूरी ये भी अपने पास r के बराबर है। तो मुझे बताइए इस कोने में, यहां से अगर मैं यहां बीच में खड़ा हूं, सामने वाली में एक लाइन में मिला देता हूं जो r है, इधर भी मैं मिला देता हूं जो r है, ऊपर भी मैं मिला देता हूं r है, तो इस कोने में एक और क्यूब बन गया है क्या? और कोने में अगर एक और क्यूब बन गया है तो इसके सेंटर से ये क्यूब बन जाएगा अपने पास यहां पर, ये जो अपने पास है एक क्यूब अपने पास बन जाएगा। और याद रखना क्यूब के अपने पास सेंटर से ये जो दूरी अपने पास है यहां पर, ये क्यूब बन गया है, और इसके सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी वो अपने पास सेंटर से इस कोने तक की जो दूरी होगी अब की बार किसके बराबर होगी, √3r के बराबर होगी, क्योंकि इस कोने में एक छोटा क्यूब बनाया है जिसकी साइड अपने पास r है। यहां पर जैसे आप बीच में खड़े हो, एक बॉल आपने डाल दी जो सभी पृष्ठ को टच कर रही है, तो अब आप सोचिए आपकी जो आंखें हैं वो बॉल के सेंटर पर पहुंच गई हैं। तो बॉल सामने वाली दीवार को भी टच कर रही है तो वो दूरी r है, बॉल साइड वाले को भी टच कर रही है तो वो r है, और बॉल ऊपर वाले को भी टच कर रही है r है। अब बताइए आप लोग यहां पर, क्या आप लोगों के दिमाग में 3D का डायग्राम बना है क्या कि ये दूरी √3r के बराबर कैसे, सेंटर से सरकमफ्रेंस इस कोने तक की जो दूरी होगी वो √3r के बराबर होगी? नहीं समझ में आया, प्रैक्टिकल हम लोगों ने करके देख लिया है। 3rd 4th क्लास की साइंस की बुक अगर देखोगे तो उसमें लास्ट पेज पर लिखा हुआ मिलता था आओ प्रयोग करें, तो प्रयोग करवाता था कुछ ना कुछ ताकि बच्चों का दिमाग चलना शुरू हो। ऐसे हम लोग प्रयोग कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस चीज को याद कर लेना कि इसकी तो सेंटर से इस कोने तक की दूरी 2D की बात करें तो √2r होती है, और 3D की बात अगर करें तो √3r होती है। ये चीज आप लोग याद कर लेना। सभी लोग बोलो ठीक है क्या? गौरव परसों छुट्टी है क्या सर, वोट देने जाना है? गौरव परसों नहीं करेंगे छुट्टी, क्लास के बाद चले जाना आप लोग वोट देने, अगले दिन छुट्टी करेंगे, क्योंकि मैं भी दूर जाऊंगा वोट डालने, तो अगले दिन सुबह सुबह नहीं आ पाऊंगा, तो हम लोग छुट्टी अगले दिन की कर लेंगे, उस दिन क्लास लेके चले जाना आप। तो देखिए नेक्स्ट पे अपने पास लिखा हुआ है, आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कोशिश करो समझने की। अब इस चीज को एक छोटी सी बात आपसे मैं पूछता हूं, याद रखना। एक स्क्वायर अपने पास है जिसकी साइड अपने पास 10 सेंटीमीटर, ये एक स्क्वायर है, मैं लिख देता हूं क्योंकि आप लोगों को बाद में लगेगा सर हमें पता नहीं था ये क्या है। जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर एक स्क्वायर है, इससे 4 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्यूब, अगर एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 4 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर अगर इसमें से काटकर बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, ये स्क्वायर जो है वो काटकर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया होगा बताओ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जो एरिया अपने पास है, जो क्षेत्रफल अपने पास है, वो मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये बात आप लोग बताना। इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये बात सभी लोग मुझे आंसर बताइए। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल जो है, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बताइए मुझे। सूरज अभी तो मिला नहीं भाई काफी दिन से। हाँ 19 को है वोट, तो 19 को फ्राइडे, उसमें सुबह सुबह पढ़ लेंगे। मॉर्निंग में 7 बजे ही वोट थोड़ी ना डालोगे आप लोग, कि मॉर्निंग में 7 बजे ही सर वोट डाल दिया। बताइए इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अब देखिए यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे एक बच्चे ने इधर, दीपक ने, और एक दो बच्चों ने और जवाब दिया, इधर अपने पास आशा ने जवाब दिया मदर्स पर, इधर दीपक ने। इन लोगों को लगता है, इंद्रनील ने भी यही कहा सर इंक्रीज होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। इन लोगों को लगता है कि एरिया इंक्रीज होगा। भाई इंक्रीज कैसे होगा? विवेक को भी यही लगता है, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि इंक्रीज होगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा।
क्योंकि मुझे जहां पर आप बैठे रहते हो, मुझे पता है कि आप बच्चा कहां कहां कंफ्यूज है, इसका एरिया इंक्रीज कहां से होगा, मुझे बात समझ में नहीं आ रही भाई। अगर आप लोग कोई भी स्क्वायर में से एक स्क्वायर काट कर बाहर निकाल दिया, तो ये ऐसा तो आप लोग एक काम कर लो, एक प्लॉट ले लो 200 वर्ग गज का, और उसमें से काट काट के लोगों को देते रहो, आपके पास तो एरिया बढ़ता रहेगा। आओ काट के ले जाओ, ये लोग काट काट कर देते रहो, एरिया आपके पास बढ़ता रहेगा। सिर्फ एक बार खरीदने की जरूरत है, फिर तो जिंदगी भर सस्ते दामों पर उसको बेचते रहो, जैसे ही बेचोगे फिर बढ़ जाएगा, जैसे ही बेचोगे फिर बढ़ जाएगा आपके पास एरिया। तो ये तो क्या ही मतलब हुआ, इंक्रीज तो अपने पास कैसे होगा बताइए। दक्ष कह रहा है सर बीजेपी को वोट दोगे क्या। दक्ष ये मेरी देखिए पर्सनल मामला है भाई, इसमें आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पर स्टेज पर खड़ा होकर ये भी नहीं बता सकता कि किसको वोट दूंगा। पर्सनल आके मिलो, अपन बातचीत करेंगे पूरी हम लोग कि किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे। लेकिन ऐसे स्टेज पर खड़े होके तो कहीं पर चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो रिकॉर्डेड हो नहीं हो, वैसे एक टीचर नहीं बताना चाहिए वैसे, क्योंकि उससे आदमी मतलब मैं कोई वैसे तो हूं नहीं किसी पार्टी से जुड़ा हूं, तो वो मेरा पर्सनल मामला है भाई कि मैं वोट किसको देता हूं। तो याद रखना आप लोग सारे लोग इस बात को कि यहां पर टोटल इंक्रीज और अपने पास यहां पर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। यहां पर ध्यान रखना एरिया जो होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि एरिया तो घटेगा ही घटेगा। ध्यान रखना इसका जो परिमाप है वो बढ़ेगा, इसका जो पेरीमीटर होता है, इसका जो परिमाप होता है वो बढ़ेगा। ये चीज आप लोग याद रखना। यहां पर एरिया जो है वो इंक्रीज होगा, पेरीमीटर जो है एरिया तो डिक्रीज होगा। एरिया तो ध्यान रखना घटता है, इसका जो परिमाप होगा वो बढ़ेगा। ये याद रखना आप लोग, पेरीमीटर जो है ना वो बढ़ता है। सर परिमाप कैसे बढ़ता है, यहां से जैसे आप लोग किसी में, परिमाप का मतलब चारों साइड्स का सम, तो इसमें जैसे आप लोग एक गड्ढा करते हो तो ये चार का ये तो अपने पास कट जाएगा, लेकिन चार की एक साइड ये बन गई, चार की एक साइड ये बन गई, और चार की एक साइड ये बन गई। तो जैसे पहले परिमाप कितना था, तो आप कहोगे कि सर पहले परिमाप था 4 गुना 10, अपने पास पहले जो पेरीमीटर था वो अपने पास 40 था। अब बच्चा यहां पर दो तरीके से सोचता है। कुछ बच्चे तो क्या सोचते हैं, बेसिक से डायरेक्ट दिमाग में उनके आता है यार चार तो अपने पास कम हो गया और चार नया बन गया, तो ये तो माइनस होगा ये प्लस होगा, तो इसके इफेक्ट को इसने खत्म कर दिया, तो चार और चार नया जोड़ दो तो परिमाप जो है पेरीमीटर बढ़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, परिमाप कितना हो जाएगा 48। कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं यार पहले परिमाप 40 था, अब कट के बाहर कितना गया 4, ये साइड तो कट के यहां से बाहर जाएगी, तो जो कट के बाहर जा रही है वो तो कर दिया आपने माइनस, ये कट के बाहर गई इसको तो कर दिया आपने माइनस, और अंदर बनी कितनी, अंदर अपने पास तीन साइड बन गई 1 2 3, इसको आप लोगों ने प्लस कर दिया। दोनों तरीके से जो चाहो वैसे आप लोग सोच लो, तो आंसर अपने पास कितना आएगा 48 आ जाएगा, ये अपना पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। एरिया तो अपने पास टोटल रिकेस, टोटल का एरिया कितना है 100, उसमें से 4 गुना 4 16 का घटा लो तो अपने पास 84 बचेगा, तो 84 तो अपने पास घटेगा। तो याद रखना अपने पास पेरीमीटर जो अपने पास है वो या तो इक्वल रहेगा या अपने पास इंक्रीज रहेगा। दक्ष बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तो चीजें अपने पास ऐसे नहीं होती भाई, क्लास में नहीं होती कि हम लोग बताएं कि किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना। आप आओ बातचीत करते हैं सारी चीजों के बारे में, लेकिन ऐसे नहीं कि यहां पर मैं बताना शुरू कर दूं भाई, आपको कसम दिलाना शुरू कर दूं कि पानी हाथ में लो सभी लोग और इसको वोट डालना, ऐसा नहीं होता। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग, आप लोग सीखिए ध्यान दीजिए सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है देखिए, एक अगर अपने पास क्यूब है जिसकी साइड जो है वो अपने पास ए है, एक क्यूब जिसकी साइड अपने पास ए है, और यहां से एक और क्यूब काटकर जैसे इसमें से बाहर निकालोगे, ध्यान से समझना, एक और क्यूब इसमें से काटोगे और जैसे ही इसमें से बाहर निकालोगे तो वो तीन जगह से क्यूब अपने पास काट सकता है। नहीं समझ में आए तो फिर पूछना, घबराना मत, नहीं समझ में आए तो वापस पूछना। ये अपने पास ए है और यहां से हमने क्या किया, एक क्यूब जिसकी साइड बी है इस कोने से काटकर बाहर निकाल लिया। यहां से
हम लोगों ने क्या किया, एक क्यूब काटा इस कोने से और उसको काटकर बाहर निकाल लिया, जिसकी साइड अपने पास बी है। तो अगर वॉल्यूम कभी भी पूछे, ध्यान से समझना, वॉल्यूम अगर कभी भी पूछे, तो वॉल्यूम अगर पूछता है हम लोगों को, तो टोटल के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर लेना। तो इसके लिए आपको कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं होती कि सर वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम हमेशा, जैसे पिछली बार क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, क्षेत्रफल में बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटा दिया था, ऐसे ही यहां पर वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा। बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम आप लोग घटा दोगे, तो बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसे ही अब की बार वॉल्यूम में तो बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाला घटा दो, लेकिन टोटल सरफेस एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ए ग्रेटर देन अगर बी है, तो बताओ टोटल सरफेस एरिया पर अपने पास क्या फर्क पड़ेगा? ये बात आप लोगों को बतानी है, करने की कोशिश करनी है। और ऐसे क्वेश्चन तीन तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो एक किनारे से काटता है, दूसरा अपने पास यहां से काटता है, एक तो ये इस किनारे से काटता है, दूसरा अपने पास ये इस कोने से काट देता है। एक तो कोने से काटता है और दूसरा भी एक किनारे से काट देता है, इस किनारे से। एक जिसकी साइड अपने पास बी है, ये ए है, और यहां से इस किनारे से यहां से काट देगा। पहले कोने से काट रहा है, अब किनारे से काट दिया। ये बी है, ये ए है, यहां से काट कर ये लो बाहर निकाल दिया। एक यहां से काटा और बाहर निकाल दिया। अब बताओ, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं। वॉल्यूम तो तीनों जगह सेम ही रहेगा, याद रखना आप। वॉल्यूम तो तीनों कंडीशन में बड़े वाले के वॉल्यूम में से जो काट कर बाहर निकाल दिया, उसका वॉल्यूम माइनस कर दो, तो वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और एक हम लोगों से पूछता है कि आप लोग एक बात बता दीजिए, अगर कभी भी इसके एक फेस से यहां से अगर हम लोग काट दें, ये हम लोग इसके एक फेस से यहां से, ना तो किनारे से ना कोने से, अब की बार इसके फेस से हम लोग काट रहे हैं, यहां से हम लोग एक काट रहे हैं, एक क्यूब। तो बताओ, अब बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। रिकेश नहीं समझ पाया आप क्या बोल रहे हो? सर आप आर्ट का भी कम करते हैं सर, प्लीज सर। नहीं समझ पाया भाई, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अब की बार वो तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया होगा कितना, वो लिखो। मैं आपका, मेरा क्वेश्चन अब ये नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मतलब अब ये क्वेश्चन है मेरा कि होगा क्या तीनों कंडीशन में, फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा और थर्ड में क्या होगा, वो बताइए आप लोग सभी लोग। तो मैं कोशिश करता हूं, देखिए आप लोगों को समझाने की। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, अब आप लोग समझना। जैसे मैंने आपको स्क्वायर में आप लोगों को बताया था, उसी टाइप से हम लोग दिमाग लगाते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर पूछना। ये चीजें जरूरी नहीं आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। नहीं समझ में आया तो फिर डिस्कस कर लेंगे हम। यहां से ये तो कट के बाहर गया, ये साइड कट के बाहर जाएगी और नई उसकी जगह नई साइड अपने पास बन जाएगी। तो इसने इसके इफेक्ट को खत्म कर दिया। ये चार गई और ये चार नई बनी, तो ये तो अपने पास ये खत्म। नए कितने बने? तो नए दो अपने पास बने, ये लो। तो यहां पर अपने पास ऐसे ही मुझे बताओ, ये जो तीन फेस कट के अब की बार बाहर जाएंगे, ऊपर वाला फेस कट के बाहर जाएगा, उसका जैसा तो नया बन जाएगा। नीचे जो नीचे वाला फेस कट के बाहर सामने वाला जाएगा, वैसा ही पीछे की तरफ नया बन जाएगा। और जो साइड वाला कट के बाहर जाएगा, उसके तरीके से नया बन जाएगा। तो तीन फेस तो कट के बाहर गए
और 3 अपने पास अंदर रहे, तो क्या टोटल सरफेस एरिया में कोई चेंज होगा क्या? आप कहोगे नहीं सर, टोटल सरफेस एरिया जो रहना है वो अपने पास 6 इंटू ए स्क्वायर ही अपने पास रहना है। ऊपर वाला मान लो ये ग्रीन अगर है तो नीचे अपने पास ये तो ग्रीन वाला माइनस होगा और यहां से ये कट के अपने पास बाहर चला जाएगा, नीचे की तरफ ये ग्रीन बन जाएगा। ये लो, ऊपर वाला अगर ग्रीन था तो, और साइड वाला अपने पास अगर ये ब्लू था तो उसकी जगह ये ब्लू हो जाएगा। एक ऊपर वाला अपने पास जाएगा तो नीचे, साइड वाला जाएगा तो ये, सामने वाला जाएगा तो पीछे की तरफ नया बन जाएगा। तो जैसे ही आप लोग काटोगे 3 फेस बाहर जाएंगे, 3 नए बन गए, तो कोई दिक्कत यहां पर है नहीं। इसमें अपने पास जैसे आप लोग इसको यहां से काटोगे तो मुझे एक बात बताइए, अब की बार आपके कितने फेस यहां से बाहर जाएंगे? तो आप कहोगे सर जैसे ही काटोगे आप लोग तो टोटल सरफेस एरिया तो होता है अपने पास 6a स्क्वायर। मुझे बताओ, ऊपर वाला बाहर गया तो उसके जैसे नीचे आ गया, वो सामने वाला बाहर गया तो उसके जैसे पीछे आ गया। ऊपर वाला माइनस होगा, नीचे वाला आ गया, सामने वाला माइनस होगा, पीछे आ गया है। नए 2 बन गए, तो मुझे बताओ इसमें नए 2 जो अगर बन जाएंगे तो क्या 2b स्क्वायर होगा? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ऐसे इसमें एक तो बाहर जाएगा, ये ऊपर वाला एक तो बाहर जाएगा, तो एक नीचे नया बन गया, तो ऊपर वाला गया, नीचे एक नया बन गया, तो दोनों ये तो खत्म हो गए। ऊपर वाले जैसा ही नीचे नया बना तो ये माइनस और ये प्लस, वो तो ठीक है। तो अपने पास ये कितना होगा इसका टोटल सरफेस एरिया? क्या 6 इंटू अपने पास ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर होगा क्या? क्योंकि ऊपर वाला तो बाहर जाएगा तो नीचे बन गया। नए कितने बने? ऊपर वाला बाहर, नीचे वाला नया बन गया, तो वो तो इफेक्ट खत्म हो गया। देखिए, ऊपर वाला बाहर गया, नीचे वाला नया बन गया, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। ये अपने पास साइड वाला बाहर गया, नीचे अंदर नया बन जाएगा, दोनों खत्म। सामने वाला बाहर जाएगा, अंदर नया बन जाएगा, दोनों खत्म हो गए, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। तो ये 6a स्क्वायर बचा। यहां से 2 ही फेस बाहर जा रहे हैं, यहां से 2 ही फेस बाहर जा रहे हैं, तो 2 फेस अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने पास ऊपर वाले ने तो नीचे वाले ने ऊपर वाले के इफेक्ट को खत्म कर दिया। सामने वाला बाहर गया तो अंदर वाला नया बन गया, तो वो तो ठीक है। नए 2 कितने बने? 2 नए बन गए, और इसमें एक बाहर जाएगा तो एक तो खत्म हो जाएगा और ये अपने पास बन जाएगा। इंद्रनील के लिए मैं रिपीट करता हूं, इस बच्चे ने लिखा कि सर रिपीट। यहां पर अश्विनी 3D और 2D में तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि 3D में अपने पास डायग्राम, अपने पास आपका रूम 3D में है, आपकी दीवार को देखोगे तो वो 2D में है। सिर्फ दीवार, दीवार की भी चौड़ाई नहीं लेनी, सिर्फ सामने वाला पार्ट देखोगे तो वो अपने पास 2D में है। एक बार मैं फिर समझाता हूं अश्विनी, 2D और 3D में ये डिफरेंस है कि अपने पास 2D में हाइट नहीं होती, ध्यान रखना, ओनली लंबाई और चौड़ाई होती है। 2 ही डायमेंशन होते हैं 2D का, मतलब लेंथ और ब्रेथ। जैसे ही हाइट आ गई, रूम बन गया, तो वो 3D है। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो अब ये बात जो बच्चा नहीं समझ पाया तो उसको मैं थोड़ा सा रटने का या समझाने का एक दूसरा तरीका मैं बताता हूं। जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन बाहर आए तो मुझे एक बात बताइए, दोनों का सरफेस एरिया आप लोग लिख लो। ओरिजिनल आकृति जो थी उसका सरफेस एरिया कितना है? 6a स्क्वायर, ऐसे लिख लो। और आप लोग यहां पर ओरिजिनल आकृति का जो सरफेस एरिया है वो 6a स्क्वायर है, और जो अपने पास काट कर बाहर निकाली उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? 6b स्क्वायर है। देखना, दोनों का लिख लो। अपने पास यहां पर ये जो था, स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं समझने के लिए, जैसे ही पेरीमीटर की अगर बात करते हैं तो पहले कितना था? तो अपने पास 4 गुना 10, और इसका कितना है? 4 गुना 4। तो यहां से, या ऐसे मान लो ये अपने पास a है और ये साइड अपने पास कितनी है? b है। तो बताओ इसका परिमाप कितना था? ओरिजिनल का था 4a, और ये था अपने पास कट के बाहर गया 4b। तो कितनी साइड कट के बाहर गई? तो आप कहोगे सर एक साइड कट के बाहर गई, 4 थी, एक कट कर बाहर गई, तो बची कितनी? 4 में से एक गई, तो बची कितनी? 3। तो आप लोग जिस बच्चे को वो बात समझ में नहीं आई, वो ऐसे आप लोग समझ लीजिए कि कट के बाहर गई वो तो माइनस और बची उसको प्लस करता है। जैसे क्या बताना चाह रहे हो सर, एक बार फिर एक्सप्लेन करना। ये क्या होता है कि रियल में अपने पास यहां पर 6a स्क्वायर और 6b स्क्वायर, यहां से कितनी फेस कट के बाहर जाएंगे? तो अपने पास 6 फेस अपने पास होते हैं, 3 कट के बाहर जाएंगे, तो 3b स्क्वायर तो कट के बाहर गया, 6 में से 3 बाहर गए, तो बचे कितने? बचे हुए 3 ऐड कर दो, तो ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, ओरिजिनल आकृति का क्षेत्रफल लिख लो, टोटल सरफेस एरिया लिख दो 6a स्क्वायर, और जो कट के बाहर गया उसका भी दिमाग में लिख लो 6b स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। यहां से कितने फेस कट के बाहर जाएंगे?
जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उसको मैं बता रहा हूं, यहां से कितने फेस कट के बाहर जाएंगे, तो आप कहोगे सर 2 फेस कट के बाहर जाएंगे, तो 2 अपने पास बाहर गए वो तो माइनस, और 6 में से टोटल 6 थे, 2 बाहर गए तो बचे कितने, 4, बचे हुए को आप लोग प्लस कर दो और सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा, ये लीजिए। अपने पास यहां पर टोटल की जो आकृति अपने पास है वो कितनी है, तो आप कहोगे 6a², और जो काट कर बाहर निकाल रहे हो उसका कितना है, 6b²। तो बताओ अब की बार कितने फेस यहां से कट के बाहर जाएंगे, तो आप लोग कहोगे सर एक फेस यहां से कट के बाहर जाएगा, तो 6 में से एक अगर बाहर गया तो बताओ बचे कितने, 5 बचे, और ये सोल्व करोगे तो 6a² प्लस 4b², ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जो कट के बाहर जाए उसको तो कर दो आप लोग माइनस, और जो अंदर बचे, 6 में से एक गया तो 5 बचे, उसको प्लस कर दो, 6 में से 2 गए तो बचे कितने, 4, उसको प्लस कर दो, अपने पास 6 में से 3 बाहर गए तो 6 में से 3 बाहर गए तो बचे भी कितने, 3, उसको आप लोग प्लस कर दीजिए। उम्मीद है ये बात आपको और अच्छे से समझ में आई होगी। ये जो अपने पास यहां पर आप लोग, अगर किसी बच्चे को लग सकता है कि सर ये 3 कहां से, अपने पास 3 कैसे कट के बाहर गए, तो आप एक काम कीजिए, एक स्टूल लो और जाकर आप लोग कमरे के कोने पर खड़े हो जाओ, और कोने पर जाने के बाद आप कितने फेस को टच कर सकते हो। यहां पर मैं ये चाहता हूं, आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताइए, स्टूल लेकर उस कोने पर आप लोग पहुंच जाओ रूम के, खुद ही देखिए तो कितने फेस को टच कर सकते हो, तो आप कहोगे सर मैं छत को और 2 दीवार को टच कर सकता हूं। अगर मैं उस कोने पर खड़ा हूं, उस कोने में अगर पहुंचा हुआ हूं, तो मैं छत को और 2 फेस को टच कर सकता हूं, तो इसका मतलब 3 फेस को टच कर सकते हो, तो 3 फेस कट के बाहर जाएंगे। अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, हाँ, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है नीरज। यहाँ पर अपने पास, वहां पर अपने पास परिमाप, देखिए एक बच्चे का क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि सर यहाँ पर परिमाप था, वहां पर ये था। ध्यान रखना, वहां पर जो पेरीमीटर होता है, यहाँ पर आकर उस चीज में हमारे पास उसको टोटल सरफेस एरिया में हम लोग, वो जो इफेक्ट होता है, दोनों चीजें सेम नहीं होती, परिमाप अलग होता है, टोटल सरफेस एरिया अलग होता है। वहां पर जो एरिया में इफेक्ट दिखा रहा था, वो इफेक्ट यहाँ पर वॉल्यूम में दिखाएगा कि टोटल के वॉल्यूम में से उसका वॉल्यूम माइनस कर दो। वहां एरिया था, टोटल के एरिया में से छोटे वाले का माइनस कर दो। वहां पर जो परिमाप में इफेक्ट दिखा रहा है पेरीमीटर में, वो यहां पर अपने पास किस में इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा, सरफेस एरिया में दिखाना शुरू कर देगा। तो एक तो कोने की बात बताई मैंने, किसी बच्चों को लगता है सर 3 कट के बाहर कैसे गए, चलो 6 समझ में आया, 6 समझ में आया, एक कट के बाहर कैसे जा रहे हैं ये नहीं पता लग रहा, तो उसको मैं और बता रहा हूं। अब आप एक काम करो, उस स्टूल को खिसकाओ और दीवार के बीच में ले आओ। आपके हाथ इतने नहीं होने चाहिए कि आपका रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ऐसे नहीं हो कि हाथ आपके इतने बड़े हो गए कि कोने तक पहुंच जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोगों को करना क्या है, स्टूल को खिसकाकर दीवार थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि आपके हाथ कोने तक नहीं पहुंच पाए। बीच में ले आओ, और बीच में ले आओगे तो आप कितने फेस को टच कर पाओगे, तो आप कहोगे सर सिर्फ और सिर्फ मैं दीवार के पास पास हिलाना है, तो एक तो सामने वाली दीवार को टच कर पाओगे, एक छत को टच कर पाओगे, क्या 2 फेस को टच कर पा रहे हो क्या, तो यहां से इन 2 अंगुलियों से देखिए, यहां पर इससे क्यूब काटना है और क्यूब काटकर अपने घर ले जाना आप लोगों को। बताइए 2 समझ में आया क्या, क्योंकि 2, एक तो सामने वाली दीवार और एक ऊपर वाली, सिर्फ 2 को ही टच कर पा रहे हो। अगर मैं यहां पर बात करूं फेस में, अब आप दीवार को खिसका के कमरे के बीच में ले आओ फैन के नीचे, और फैन के नीचे जैसे ही ले आओगे, अब ऊपर हाथ मत करना, नहीं तो फैन से कट जाएगा आपका हाथ, क्योंकि फैन चल रहा होगा, गर्मी है। आप लोग देखिए, सिर्फ आप लोग छत को टच कर सकते हो, तो छत को टच कर सकते हो तो कितना फेस बाहर जाएगा, एक। सर ये तो काटेंगे कैसे, यहां से एक काट के बाहर कैसे निकालेंगे, तो आपको अंगुली के अपने फेविक्विक लगानी है, पहले इसको काट लेना, अंगुली के फेविक्विक लगाना और उसको चिपकाना, और ऐसे धीरे धीरे काट कर बाहर निकालोगे। तो क्या सिर्फ एक फेस को टच कर रहे हो, तो एक फेस बाहर जाएगा और 5 बच जाएंगे। यहां 2 फेस को टच कर रहे थे, 2 अंगुलियों से, यहां पर 2 को टच कर रहे थे तो 2 जाएंगे और अपने पास 4 बच जाएंगे। यहां 3 को आप लोग बाहर निकाल रहे हो तो 3 जाएंगे और 3 अपने पास आ जाएंगे। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम सीधा सीधा है कि बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम घटा दो, तीनों में ही, तो उसका कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। यहां पर कोई पूछे कि सर वॉल्यूम बताओ, तो बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम घटा दो, और सर यहां पर बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम घटा दो, और सर यहां पर बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम घटा दो, तो वॉल्यूम तो कहीं से काट कर आप लोग बाहर निकालो, चाहे उसके वॉल्यूम में तो यही रहना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। दीपक महिला अब भी यही कह रहा है सर 2D सेकंड और थर्ड, अच्छा सेकंड और थर्ड में पूछ रहे हो। सेकंड में दीपक आप लोग यहां पर 2 इसके किनारे से बाहर निकाल रहे हो,
आप छत पर जाओ और छत पर एक तरफ रूम के पैर लटकाकर बैठ जाओ वहां पर। तो फिर आपको पता लगेगा कि जहां पर आपके पैर टच कर रहे हैं और जहां पर आप बैठे हो, वो दो फेस को आप टच कर पा रहे हो यहां पर। और अगर किसी कोने में आप लोग जाकर बैठे हो तो फिर आप लोग यहां पर छत पर तो बैठे हो और दोनों पैर दो दीवार पर, एक इस दीवार पर और एक इस दीवार पर, इसका मतलब तीन को टच कर पा रहे हो। अब आप छत के बीच में पहुंच जाओ और वहां से आपको अगर काटना है तो ये तो आप कोने से काट रहे हो। या आप छत पर जाकर अपने रूम पर जाओ, अगर किराए का मकान है तो कोई ऐसी चीज ले जाओ और उससे छत के कोने पर जाकर, कोने पर मत बैठना, कोने वाला तो फर्स्ट बन जाएगा। अब इस दीवार के कोने पर इधर इस साइड मुंह करके बाहर की साइड आपको बैठना है और वहां से काटना शुरू करोगे तो दो फेस आपसे कटेंगे और अंदर नए चार फेस बनेंगे। अब छत के बीच में आ जाओ, छत के बीच में आकर अगर आपने काटना शुरू किया तो एक फेस तो कटेगा, अंदर पांच फेस बन जाएंगे आप, लेकिन काटना मत क्योंकि आप गिर जाओगे उसमें। बोलिए समझ पाए हो क्या? दिया हुआ मिलेगा, दोनों ए का मान भी दिया हुआ मिलेगा जैसे 10 है और बी का मान भी दिया हुआ मिलेगा जैसे 2 है। बोलिए ठीक है क्या? शशि का आज बर्थडे है। शशि हैप्पी बर्थडे भाई, शशि कुशवाहा हैप्पी बर्थडे आपको। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए जिंदगी में और खूब आगे बढ़िए। उम्मीद है थोड़ा सा इनको थ्री डी में सोचना पड़ेगा। जब तक थ्री डी में नहीं सोच पाओगे, नहीं सोचोगे, तब तक आपसे होगा नहीं, याद रखना। आ गया समझ में दीपक? तुम आगे बढ़ता हूं। हाँ, पजल वाले क्यूब से निकाल सकते हो साक्षी। आप क्या करोगे, पजल वाला जो क्यूब है उसके एक कोने का काट बाहर निकालो खींच कर जबरदस्ती। जो अपने पास उसको हम लोग जो क्यूब होता है उसके एक कोने से वहां से काटो, और काटो नहीं, उसको खींच के बाहर निकाल लो। या फिर एक किनारे से बाहर निकाल सकते हो या फिर बीच वाला। मेरे पास तो यहाँ पर देखो क्या पड़ा है क्या। ये रेडियो जरूर है मेरे पास देवांश का। देवांश का एक रेडियो जरूर है, इससे मैं आपको समझा सकता हूं। ये देखिए अपने पास जब किनारे से काटोगे तो एक तो ये वाला फेस बाहर जाएगा, ये वाला, एक ये वाला और एक सामने वाला। किनारे से काटते हो तो, कोने से, सॉरी कोने से काटते हो। किनारे से अगर काटते हो तो सिर्फ ये दो फेस बाहर जाएंगे। और अगर यहां से काटते हो बीच से तो यहां से अपने पास ये कट के बाहर जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रूबिक क्यूब से और अच्छे से समझ जाओगे आप, वो मेरे पास अभी पढ़ा नहीं है। दो और तीन में डिफरेंस समझ में नहीं आया। दो और तीन में मैं फिर बताता हूँ। सूरज, सूरज एक तो आप इस कोने पर जाते हो भाई, इस कोने पर समझना, ऊपर वाले फेस इस कोने से काटो आप, और एक यहाँ बीच से काटो। क्या दोनों सेम रहेंगे या अलग रहेंगे? एक तो यहाँ पर बीच से आपने काटा, इसके बीच में छोटा सा एक होल करोगे तो अपने पास सिर्फ एक फेस को, इसको काट कर यहाँ से काटा। और बाहर कैसे निकालोगे? बाहर निकालोगे, इसको पकड़ा, यहाँ से फेविक्विक लगाओ, अपने दिमाग में लगाओ, अंगुली पर लगाओ और यहाँ से ऐसे काट कर बाहर निकालोगे। तो इसमें तो ये बीच वाला यहाँ से काटा है थ्री में तो, और सेकंड में यहाँ से इस किनारे से काटा है हमने। एक बच्चा कह रहा है सर आज के लिए काफी है, पूजा करनी है। आज थोड़ा सा मैं लेट था भाई, इसलिए मैं चाहता हूँ 5-7 मिनट और पढ़ा दूं आपको। या फिर एक चींटी वाला क्वेश्चन इसमें और बनता है, उसको मैं आप लोगों को कल समझा दूंगा। क्यूब का एक एक पॉइंट और है कि एक चींटी को हम लोग चलाते हैं, कौन कौन सी दीवार पर चलाते हैं या एक रस्सी बांधते हैं, उसको कल आते ही फिर बता दूंगा मैं आपको। ठीक है क्या? पूजा कर लो भाई। ठीक है, कल वाली क्लास नहीं मिली श्री भगवान, मैं फिर डलवा लेता हूँ। कलरफुल क्यूब है गोपाल के पास सर, मैं तोड़ के देख लेता हूँ। क्यों तोड़ना यार, दिमाग में चीजें देखो, हमारा दिमाग इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। अभी आप लोग सोचने की अगर कोशिश करोगे ना कि इस कमरे में उस डायगोनल से इस डायगोनल तक एक लोहे की रोड रखी हुई है, 30 सेकंड में लोहे की रोड वो रखी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो चीजों की क्यों तोड़ फोड़ करते हो? जैसे अपने पास मान लो, मैं आपको अगर बताऊं, जैसे अपने पास मान लीजिए कोई भी, जैसे ये आए थे, कुछ इंस्टीट्यूट आए थे, उन लोगों ने क्या किया कि सब कुछ ही मतलब थ्री डी में बच्चे को दिखाना शुरू कर दिया वीडियो बना बनाकर।
पहले एक ऐसी धारणा हो गई थी कि यार 3 आवर्स की आप लोग मूवी देखो। ऐसी एक धारणा हो गई थी कि 3 घंटे की अगर आप लोग मूवी देखते हो तो मूवी का सब कुछ याद रहता है 3 घंटे की मूवी में। जबकि अगर आप लोग 3 घंटे पढ़ते हो तो उसमें से चीजें याद नहीं रहती। तो हमारे दिमाग में फिट हो गया कि जो चीज हम लोग विजुलाइज करते हैं तो वो चीज हम लोगों को ज्यादा याद रहती है, अच्छे से याद रहती है। तो बाइजू ने फिर क्या किया, बाइजू ने सब कुछ कि खून कैसे दौड़ रहा है, इसके अंदर की तरफ खून कैसे दौड़ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसमें क्या क्या होते हैं, हर चीज का डायग्राम किस टाइप का होता है, वो अपने पास वीडियो में दिखाना शुरू कर दिया। तो एक बार तो बिल्कुल बढ़िया चीज थी क्योंकि अच्छी बात है कि सब कुछ वीडियो में दिखा रहा है। लेकिन फिर बच्चा खुद से विजुलाइज कैसे कर पाएगा थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज तो हम लोग वीडियो नहीं बना सकते। हर चीज का तो हम लोग वीडियो बनाकर 3D में हर चीज को तो नहीं दिखा सकते कि वीडियो बनाया बच्चे को दिखाते रहो। बच्चे को खुद को भी विजुलाइज करना पड़ेगा, खुद को भी चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो आजकल आपने देखा होगा कि बाइजू कहाँ ज्यादा चल रहा है, कहाँ ज्यादा बच्चे, वो अगर आप पूछ के देखोगे तो बहुत कम बच्चों के पास उसका सब्सक्रिप्शन आजकल। तो आप लोग खुद भी, अगर इतना दिमाग हमारा पावरफुल है, किसी चीज को तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद बैठकर थोड़ा सा अगर सोचोगे तो हर कुछ, सारी चीजें डायग्राम बनने शुरू हो जाता है। तो आप उस कोने में, मैं तो इतना अच्छे से इतना टाइम लगाकर समझाता हूँ कि यार उस कोने में पहुंचो स्टूल डालकर, 3 कटके वहां से बाहर जाएंगे, किनारे पर पहुंचोगे 2 कटके बाहर जाएंगे। उस रूम को देखो तो सही, आप मोबाइल की तरफ देखते रहते हो, मैं बोलता हूँ उस किनारे कोने को देखिए, तो कोने को देखो, उस पर 3 फेस है, हाँ 3 कटके बाहर जाएंगे। किनारे से कोने पर 3, किनारे से काटोगे तो 2, और यहाँ काटोगे तो ऊपर तो हाथ नहीं करता हूं क्योंकि छत पे फैन से हाथ कट जाएगा, लेकिन यहां से काटोगे तो एक ही फेस कट के बाहर जाएगा। तो ये जो चीजें हैं आप लोग भी थोड़ा सा 3D में सोचो, सब कुछ आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा सोचते हो, हम लोग बहुत विजुलाइज कर सकते हैं, और यही तो हमारी सबसे बड़ी पावर है मनुष्य की, यही तो सबसे बड़ी पावर है कि हम लोग किसी भी चीज को विजुलाइज कर सकते हैं हमारे दिमाग के अंदर। आंखें बंद करो और सोचो कि यहाँ पर एक दीपक जैसे अंदर की तरफ एक लो है अपने पास, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि एक दीपक की लो अपने पास यहाँ पर है, धीरे धीरे जलती हुई दिखाई देनी शुरू हो जाती है। हर चीज को विजुलाइज कर सकते हो, लेकिन आपको तो, और 3D में जो ज्यादा विजुलाइज कर पाएगा वो ज्यादा समझ पाएगा। चलो कल मैं आपको बताता हूं, एक चींटी को चलाते हैं इस कोने से उस कोने पर पहुंचाते हैं, कल करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, वो डायगोनल निकालना है अमित कुमार, लोहे की रोड या मैक्सिमम लंबाई जब भी पूछे इसका मतलब आपको डायगोनल निकालना है, विकर्ण निकालना है भाई। विकास जाट, रिकॉर्डेड के लिए भी आप लोग कॉल करो तो आपको नंबर दिया हुआ है भाई, कॉल कीजिए आप। किसी से भी पूछ लेना अंकित, गांव गांव आकर भाई, किसी से भी पूछ लेना, आप गांव आओ तब। ऐसे तो मैं क्या बताऊं कि कहाँ है घर मेरा, घरडाना में, गांव में। आप पूछ लेना वहां पर, सब लोग ही बता देंगे आपको। अब इसे कि मैसेज कल भी किया था क्या आपने मुझसे, शायद आपने मुझे व्हाट्सएप भी किया था, इसको मैं दिखवा रहा हूं भाई।